जानी बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। इन पंक्तियों के अर्थ को समझने की कोशिश करें। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाह अवस्था में जिसे ये अवस्था मिल जाए वो हमेशा प्रभु के नाम के रंग में रंगा रहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जाको पाक स्वामी, जिसका पक्ष वो गुरु नानक ले लेता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आपको पता हो आपका केस चल रहा है अदालत में कि जज आपका वाकिफ है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। आप ही की तरफ है तो डर कहाँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने फैसला सुनाना हो वही आपके पक्ष में हो तो डर किस बात का। इसलिए ये जो बेपरवाह अवस्था उन्हें मिलती है, उन्हें फिर कोई डर नहीं रहता किसी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि उनके पक्ष में गुरु खुद आकर खड़ा होता है। जाको पाक स्वामी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बेपरवाह अवस्था की सबसे बड़ी मिसाल अगर इतिहास में मिलती है ना साथ संगत जी, वैसे तो कई हैं पर एक बड़ी कमाल की मिसाल है। शायद लोगों ने नाम सुना, आप लोगों ने, सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये इतनी कमाई वाला फकीर हुआ है, फकीरी अवस्था जिसे सच में फकीर कहते हैं वो अवस्था इसकी, इतनी कमाई वाला कि पूरा दिल्ली इसके नाम से कांपता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मस्त मौला है। कोई इसकी सेवा करके इसे खुश कर दे तो जो मुंह से कहे वो पूरा हो जाता है उसी वक्त तत्काल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई इसे नाराज कर दे, ये मुंह से कुछ कह दे, उसका काम खराब हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाजार में जहां से गुजरता है, दिल्ली के बाजार से, लोग सर झुका के खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़कर दूर हट जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है औरंगजेब के समय की साथ संगत, कमाल की घटना है। औरंगजेब बादशाह बनना चाहता था, सब जानते हैं। इसका बड़ा भाई दारा शिको, गद्दी उसे मिलने वाली थी और औरंगजेब ने, हिस्ट्री सब जानते होंगे, औरंगजेब ने अपने भाई का कत्ल करवा दिया था गद्दी के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये फकीर, सरमद फकीर, ये अक्सर बाजार में घूमते हुए कहा करता था लोगों से कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ ये आवाज के बीच में दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर कथा करते हैं। मैं अंधले हरना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हरना लकुटी टोहनी, मैं अंधले हरना लकुटी रहो साहिब की टेक, नामो है मोहनी। 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 प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सरमद फकीर बाजार से गुजरता है और कहता है कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो। औरंगजेब को इस बात का पता है कि ये फकीर क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी इससे डरता है और जब ये कहता है कि सच्चा पातशाह हो, कि दारा शिको ही बनेगा सच्चा पातशाह, तो सर औरंगजेब ने जब अपने भाई का कत्ल करवा दिया तो सरमद फकीर को बुलाया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा सारे बाजार में घूमकर कहते रहते थे कि दारा शिको सच्चा पातशाह हो, पर सिंहासन पे तो मैं बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसे मरवा दिया, तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई और लोग कहते कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ लफ्ज झूठा नहीं होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर, कभी शरीर पे कपड़े हैं कभी नहीं है, बेपरवाह, कोई परवाह ही नहीं उसे किसी की। कहने लगा औरंगजेब तू वो नहीं दे सकता जो मैं देख सकता हूं। मैंने कहा दारा शिको सच्चा पातशाह हो, वो कहीं पर पातशाह बनकर बैठा है। तेरा ये सिंहासन तो झूठा है, आज है कल नहीं रहेगा।
जिस पर वो बैठा है वो हमेशा के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। औरंगजेब कहने लगा भी मुझे ऐसी फोकी बातें मत बताओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी बातों पर। तो सरमद फकीर कहता है रात को देख लेना, सब अपनी आंखों से देख लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सरमद फकीर चला जाता है। औरंगजेब रात को जब सोता है सपना देखता है। क्या देखता है कि दरगाह में दारा शिको पातशाह की अवस्था मिली है उसे। पातशाह बनकर बैठा है उसका बड़ा भाई, और ये जो औरंगजेब है उसका नौकर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर नौकर बन के बैठा है, औरंगजेब की अवस्था वहां नौकर की है, और दारा शिको पातशाह बनकर बैठा है। इसकी नींद खुल जाती है। फिर से बुलाता है सरमद फकीर को। कहने लगा ये तो सपना है, मैं सपने पे कैसे विश्वास करूं। सरमद फकीर कहने लगा मैं तुम्हें दिखा दूं परतक, पर तुम्हारी वो अवस्था नहीं है, तुम पापी इंसान हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम दोजख में जाओगे, तुम्हें नहीं दिखा सकता, पर तुम्हारा ये जो पीछे सैनिक खड़ा है ये बड़े निर्मल दिल का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका हृदय बड़ा साफ है, मैं इसे जानता नहीं, इसे मेरे पास भेजो। औरंगजेब इशारा करता है, सैनिक आगे आता है। दारा शिको अपना हाथ उसके सर पे रख देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर अपना हाथ उस सैनिक के सर पे रख देता है, और वो सारा नजारा जो औरंगजेब ने रात को देखा था वो बताना शुरू करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है वहां पर तो दारा शिको आपके बड़े भाई सिंहासन पर विराजमान है, और आप जैसे कहने लगता है कि वो नौकर है, औरंगजेब रोक देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सबके सामने मत बोलो कि मैं वहां नौकर बैठा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब डर जाता है, हाथ जोड़ देता है, सरमद फकीर चला जाता है। यह सरमद फकीर दिल्ली की गलियों में घूमता है, एक बच्चे से बड़ा प्रेम करता है। एक बालक, ना जाने क्यों उसकी हर बात मानता है। उस बालक के घर वाले उस बालक को कहते हैं कि सरमद फकीर पहुंचा हुआ पीर है, इसे कहो कि मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दे देगा, हम गरीब हैं। वो बालक शायद सुबह से कह देता सरमद फकीर को मुझे 10,000 मोहरे चाहिए। सरमद फकीर लकड़ियों के टुकड़े उठाता है साथ संगत जी, जैसे माचिस की काड़ियां होती है उसके टुकड़े, ऐसे हाथ से ऐसे लकड़ी जोड़ के धागे बांध के एक कुर्सी जैसा बनाता है कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहता है ये है दिल्ली का तख्त, बाजार में जाकर बेच दे। कहते सरमद फकीर ने दिया है, जो इस तख्त को 10,000 मुद्राओं में खरीद लेगा दिल्ली का तख्त पर बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना है साथ संगत जी। सरमद फकीर, एक फकीर दिल्ली का तख्त बेच रहा है गलियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बच्चा बेचता है, सरमद फकीर ने बनाया है तख्त, जो खरीदेगा 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में दिल्ली का तख्त उसका। ये बोलते बोलते शहरों में घूम रहा है। सैनिक दौड़ कर जाते हैं, औरंगजेब को ये बात बताते हैं। औरंगजेब घबरा जाता है, जानता है कि सरमद फकीर क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है फटाफट मोहरे देकर उस लड़के को सिंहासन खरीद लो, कहीं मेरा सिंहासन न चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खरीद लेता है। फिर आखिर में बैठकर अपने मंत्र से विचार करता है इस फकीर का क्या किया जाए, इसे मरवा देते हैं, ये तो मेरा सिंहासन बेचने चल पड़ा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो औरंगजेब हजारों की तादाद में सैनिक भेजता है कि इसे जाकर कत्ल कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मारने आते हैं इस फकीर को, फकीर उधर रोक देता है, इशारा करता है, कहना सुनो मेरी बात, मारने से पहले एक बात सुन लो। जहां जहां मुझे मारोगे औरंगजेब, उसके पूरे खानदान, जितने भी सैनिक हैं, अगर मुझे यहां पर चीरा तो वहां पर एक एक आदमी के यहां पर चीरा पड़ जाएगा। अगर मेरा कत्ल किया सारे मर जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब औरंगजेब ने सुनी घबरा गया, कहने लगा काम करो, उसे पकड़कर उसके हाथ पे चीर डालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर के हाथ में चीरा डाला गया, औरंगजेब के हाथ में चीरा, उसके पूरे खानदान के बच्चे में, बीवियों में, सैनिकों के हाथ में चीरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब फिर से मीटिंग कर रहे हैं, इसका क्या किया जाए। एक अजीब फकीर है, बेपरवाह है,
कभी मेरा सिंहासन बेचने निकल जाता है, कभी मेरे भाई को पातशाह की अवस्था दे देता है। इसका क्या करे? इसे मार तो सकते नहीं क्योंकि हम मर जाएंगे इसे मारा तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कमाल है साथ संगत जी। फकीरी अवस्था को भगत फरीद जी हुए, ये भी फकीर ही हुए। एक आदमी इनके पास आ गया, कहने लगा मेरे बेटे को सुल्तान ने मौत की सजा दी है, पर वो कसूरवार नहीं है, बेकसूर है, सुल्तान ने उसे मौत की सजा दे दी है, थोड़े दिन बाद उसे कत्ल कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप कुछ करो। भगत फरीद जी ने चिट्ठी लिखी सुल्तान को। चिट्ठी में पता क्या लिखा कि मैं तुझे चिट्ठी लिख रहा हूं, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दे, पर छोड़ने से ये मत समझना कि तूने कोई इसकी जान बख्श दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को जीवन दाता मत समझने लग जाना कि तूने इसे बख्श दिया है, तू इसे बख्शेगा, खुदा तुझे बख्शेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर तूने इसे मौत का घाट उतार दिया तो ये मत समझना कि तूने मौत के घाट उतारा है, ये समझ लेना खुदा तेरे हाथ से कोई नेक काम होने नहीं देना चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब सुल्तान ये चिट्ठी पढ़ी तो कांपने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इतनी निडरता की चिट्ठी एक फकीर ही लिख सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। फकीर की अवस्था देखो जिससे राजे महाराजे सुल्तान भी डरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब औरंगजेब ने सोचा इसे कैद कर लेते हैं, मार तो सकते नहीं, तो इसे कैद कर लिया। हाथों में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में बेड़ियां, इसे दीवार के साथ बांध दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है कि रोम के बादशाह ने अपना एक वजीर भेजा भारत में, क्योंकि वहां पर उनके दीवान में यह चर्चा शुरू हो गई कि सब्र और शुक्र के अर्थ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चर्चा शुरू हो गई और किसी को जवाब नहीं मिला। ये रोम के बादशाह का वजीर सारा भारत ढूंढते हुए जब पहुंचा दिल्ली में, तो औरंगजेब के दरबार में ना सात संग जी इतिहास में लिखा है 1414 काजी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 1414 काजी जिनको बहुत ज्ञान होता है, किसी भी सवाल को लेकर वो चर्चा करते थे। जब इस वजीर ने सवाल रखा सब्र और शुक्र के अर्थ क्या है, तो सब ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, पर वजीर कहने लगा नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। तो वजीरों ने कहा एक आदमी है जो दे सकता है, उसका नाम है सरमद फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम उसके सामने जाते नहीं, सब डरते हैं, जेल में बंद है। तो औरंगजेब से कहा कि मुझे उसे मिलने दो। औरंगजेब कहना तुम्हारी मर्जी, जाके मिलना है मिल लो, पर हमारे में से कोई साथ में नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वजीर वहां गया, जेल में बंद है, बेड़ियों में लदा हुआ है सरमद फकीर, बुरी हालत है देखने में, पर मुस्कुरा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान हुआ उसे देखकर, इतनी बुरी हालत में कोई है पर चेहरे पर मुस्कुराहट। वजीर ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे सब्र और शुक्र के अर्थ बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सरमद फकीर क्या कहता है? कहता है अर्थ समझने हैं या देखने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वजीर कहता है सुने तो बहुत लोगों से हैं, आप दिखाओ। तो सरमद फकीर ने सिर्फ एक इशारा किया साथ संगत जी, हाथों की बेड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, गर्दन की बेड़ियां टूट गई, वो धरती पर आकर खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये हैरान हो गया मंत्री। वजीर कहता है इतनी ताकत होते हुए आपके एक इशारे से सारी बेड़ियां खुल गई, फिर भी आप यहाँ बंधे बैठे हो, क्यों? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरमद फकीर कहता है जरा पास आओ, अच्छे से समझ लो। उसके सर पे हाथ रखता है तो वो वजीर क्या देखता है कि आसपास हजारों शक्तियां खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें इशारा करो। औरंगजेब का राज तखत ही पलट देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खत्म कर देते हैं औरंगजेब को जिसने आपको कैद किया है। वजीर कहता है इतनी ताकत आपके पास, शक्तियां हाथ बांधकर खड़ी हैं, इशारा करते हो बेड़ियां टूट जाती हैं, फिर यहाँ पर क्यों कैद हो? कहने लगे अभी तक समझा नहीं,
इतनी ताकत होते हुए भी हम कुछ नहीं कर रहे, ये है सब्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर बंधे हुए तो औरंगजेब की वजह से नहीं, ये निरंकार का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि तू यहाँ पर बंधा रहे, इसीलिए मैं बंधा हुआ हूँ, ये है शुक्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। उसका भाना, अगर उसे मैं बंधा हुआ भाता हूँ तो मैं यहाँ बंधा हुआ ही अच्छा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, तत्ती तवी पर, क्या नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सृष्टि के मालिक, पर क्या कह रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। प्रभु जो तू कर रहा है मुझे मीठा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेपरवाह, पर मिलेगी कैसे अवस्था, रहो साहिब की टेक। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं आप लोगों से, मानता हूं ये जो हम सुन रहे हैं हम इसका 1% भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर सुनने का फिर लाभ क्या, सुनने का लाभ क्या। अभी यहां से अमेरिका जाना हो तो रास्ता तो पूछना पड़ेगा ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कि कैसे जाना है, पासपोर्ट कैसे निकालना है, वीजा कैसे लगाना है, पता तो करेंगे ना। ये सब बातें फिर अमेरिका के बारे में सुनते हैं कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका ऐसा है, जाने का दिल करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर जिसकी समर्थता होती है वो कोशिश करता है कि मैं पहुंचूं वहां, घूम कर आऊं। ये जब हम सब सुनते हैं हमारे मन में भी प्रेम जागे कि ये अवस्था है तो यहाँ पर पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई 1% चले, कोई 5% चले, कोई 10% चले, गुरु मेहर करे कोई 100% चले, कोई तो पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब भी कोई कीर्तन दरबार करो, कहते थे हजारों में से कोई एक भी जुड़ गया ना टूटा हुआ तो आपका किया हुआ सब सफल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और यहाँ पर तो मुझे गुरु नानक की इतनी मेहर दिखाई देती है, इतनी मेहर। अमृत वेले का समय हो 3 बजे का और हजारों की तादाद में संगत, यही नहीं साथ संगत जी, पूरे इंडिया में बाहर के देशों को मिला के तकरीबन 200 जगह पर इस वक्त अमृत वेला लाइव चलता है यहाँ से। और कुछ जगह ऐसी है जितनी संगत यहाँ बैठी है उतनी ही संगत वहां बैठकर देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब इतनी कृपा गुरु की दिखाई देती है सामने तो मुझे लगता है चलने वाले भी इनमें सैकड़ों होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यास तो जाग जाए कि अगर ये अवस्था है बेपरवाह की, हमें पानी है। और कितना आसान बताया, रहो साहिब की टेक। अगर गुरु की टेक पे आ गया, शरण में आ गया तो ये अवस्था मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस नागे साधु से क्या कहा, बस इसे याद रख लो कि नाम जपने से उसकी नदर प्राप्त होती है, और जिस दिन उसकी नदर प्राप्त हो गई बेपरवाह अवस्था मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।